आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। एक तरफ से हिंदुस्तान को कहा जा रहा है कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, वहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ साथ हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मामले जो है ऑनलाइन फ्रॉड के भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है और इनके दोस्त के साथ इस तरह से वाक़या पेश आया जिससे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम भी अचंभे में आ सकता है कि किस तरह से एक नामी गिरामी कंपनी जो है अपने ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाने का काम करे। इंसाफ मेरे साथ, इंसाफ क्या हुआ था? एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे को मेरे दोस्त से कॉल आई, तो वो रहने वाले हैं हिमाचल के, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, काफ़ी मेरे उनके साथ बात होती रहती है। तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने कुछ दिन पहले एक फ्लिपकार्ट कंपनी में ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर किया। तो शूज़ ऑर्डर करने के बाद कुछ दिन तक वो शूज़ नहीं आया उनको वापस। तो उन्होंने फिर कस्टमर केयर पर कॉल की, उन्होंने नंबर निकाला, वो गूगल से नंबर निकाला कस्टमर केयर फ्लिपकार्ट का, उस पर कस्टमर केयर का नंबर था। उन्होंने उसको उन पर कॉल की तो कहा कि सर मेरा शूज़ अभी तक नहीं हुआ, डिलीवर नहीं हुआ, तो क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा कि वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है किसी रीज़न से, तो आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम वो पैसे आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो थोड़े बेचारे इनोसेंट पीपल हैं, तो उन्होंने भी उनकी बात में आ गए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उस बंदे ने उनको ये कहा कि आपको एक OTP आएगा, आप वो OTP मेरे को बताओ, तो आपके जो पैसे हैं हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उन्होंने वो OTP उसको कर दिया। तो उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनके अकाउंट से 25,000, 28,000, 19,000 करके मतलब टोटल 50,000 रुपये तक निकल गए। उसके बाद जब उस बंदे को कॉल की गई तो वो बंदा बोल रहा है कि ये पैसे मैं आपके वापस दे देता हूँ, आप मेरे को कोई और नंबर दो, अकाउंट नंबर दो जिसमें पैसे हों, इसमें पैसे ख़त्म हो चुके हैं। वो बंदा साफ बात करके एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो बोल रहा है अब दूसरा अकाउंट भी दो। अब तो उस बंदे ने बेचारा बड़े परेशान हो गया। तो फिर उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेन भी करी, तो उधर से कुछ नहीं हुआ, फिर पुलिस में भी कंप्लेन करवाई। तो अब ये पता नहीं लग रहा कि वो हैकर है कि कौन है। दूसरी बात है कि फ्लिपकार्ट कंपनी से नंबर था जिससे कॉल आई थी, आपके पास नंबर है, अभी उपलब्ध है? हाँ, मेरे पास उनका नंबर होगा, तो जिससे वो कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर को और वहाँ से डिमांड आ रही है। कौन सा नंबर? उनका नंबर है 9330614573, ये नंबर है। तो जो फ्लिपकार्ट पे नंबर था वो नंबर कोई और था। फिर उस बंदे ने कहा कि इस नंबर से नहीं, मैं आपको पर्सनल नंबर से कॉल करता हूँ। फिर उसने, ये उसका पर्सनल नंबर है, उसने इससे कॉल की। फिर मेरी भी इस बंदे से बात हुई, तो मेरे को जब इससे बात हुई तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे दोस्त के आपने पैसे काट लिए हैं। तो बोलता हाँ काट लिए हैं, तो मैं पैसे वापस भेज देता हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दो जिसमें पैसे हैं। तो मैंने कहा एक तो तू चोरी कर रहा है, ऊपर से धमकी दे रहा है। बोलता जो करना कर लो, जिसको कंप्लेन करनी कर लो, साइबर सेल में जाओ, पुलिस में जाओ, हम किसी से नहीं डरते। तो मतलब कि अब ये करवा कौन रहा है? फ्लिपकार्ट कंपनी। क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट पे ये नंबर मेंशन है कस्टमर केयर का, इट मीन्स कि फ्लिपकार्ट के भी इसके साथ शामिल है। क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कोई चोरी होती है तो उसमें जब रिज़ल्ट निकल के आता है 95% यही होता है कि जहाँ तो वो वहाँ का एम्प्लॉय रह चुका होता है, जहाँ तो उसके साथ किसी आपसी दुश्मनी होती है, मतलब कि वो उस चीज़ को अच्छे से जानता होता है जिसमें जो चोरी करता है। तो जहाँ तो फ्लिपकार्ट कंपनी का कोई एम्प्लॉय इनके साथ मिला हुआ है कि इसलिए इन्होंने अपना नंबर स्क्रीन पर रखा हुआ ओपनली कि जो मर्जी इनको कॉल करे, इन्हीं के पास कॉल जानी है। तो ये हैकर ऊपर से ऑनलाइन बैठा हुआ है, बात कर रहा है सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका ऊपर से हमें मोदी साहब जी यही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनो, ऑनलाइन शॉपिंग करो। अगर आप हमें डिजिटल इंडिया बना रहे हो, कम से कम पहले हम लोगों की सिक्योरिटी भी तो देखो। एक तो लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऊपर से बड़ी बड़ी कंपनियां ये ऐसा फ्रॉड करी आ रही हैं, तो आम बंदा कैसे सर्वाइव करेगा? चलिए, साफ तौर पर अगर आपसे भी कोई OTP की डिमांड करता है कि आपको OTP क्या है, तो उसको मत बताइएगा, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार जो है जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिल रहे हैं। वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह के मामले जो है देखने को मिल रहे हैं, जिससे साइबर क्राइम भी जो है चौकन्ना सा हो गया। और साइबर क्राइम की बात की जाए तो उनकी तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।